महाभारत एक्सप्रेस आ पहुंची है तमिलनाडु के त्रिची में। यहां से जुड़ी खबरें तो अब तक हम पहुंचा ही रहे हैं, लेकिन एक बड़ा अपडेट महाराष्ट्र से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। महाराष्ट्र में कांग्रेस को दरअसल बड़ा झटका लग गया है। शिवराज पाटिल का नाम आपने सुना होगा, यूपीए सरकार में गृह मंत्री भी थे। उनकी बहू बीजेपी में शामिल हो गई हैं। तो आपको बता दें, अर्चना पाटिल ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में वो बीजेपी में शामिल हो गई, और बीजेपी में शामिल होने के बाद वो क्या कह रही हैं आपको सुनवा देते हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर अर्चना पाटिल जी, उनसे हम बात करेंगे। मैम, आज आपने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया, कांग्रेस में थी आप, क्या कुछ विचार आपके मन में आया? आपका हृदय परिवर्तन कैसे हुआ कि आपको कांग्रेस से बीजेपी में आना चाहिए? मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूँ कि मैंने किसी का दामन छोड़ा नहीं है। मैं किसी भी राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे मैंने इसके पहले काम नहीं किया है। ये मेरी पहली ये स्टेप फॉरवर्ड है कि मैंने किसी राजनीतिक पक्ष को ज्वाइन किया है। मैंने कोई राजनीतिक काम नहीं किया, मैं सामाजिक क्षेत्र में काम करती थी। एक जो मन में धारणा थी कि आप कांग्रेस में थी, ये लोगों के मन में था ही। आप जहाँ खड़े होते थे लोगों को लगता है कि कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि आज आप आधिकारिक रूप से ये लोगों के सामने अनाउंस कैसे करें कि आप बीजेपी के साथ हैं? क्या वहाँ पर विश्वास कम लगा, या फिर आपको लगा कि ये गाड़ी थोड़ी तेज है, विकास ज़्यादा कर सकती है? मतलब क्या आपके मन में पहला ख्याल आया था? नहीं, कुछ लेने के लिए किसी को गलत कहना या छोड़ देना ज़रूरत नहीं है। वहाँ जहाँ थे हम बहुत ईमानदारी से, बहुत हमने वहाँ पे भी परिवार ने पूरा योगदान दिया है। पर वहाँ पे शिवराज पाटिल जी की जो लेगेसी है, उन्होंने अपना रिटायरमेंट लिया है। अब वो कोई भी नहीं है। मैंने पूरा इंतज़ार किया है। मैंने कोई उनका जब काम चल रहा था तब भी आपको देवेंद्र जी ने भी कहा कि मेरे पीछे बहुत टाइम से थे, बट साहब को कोई भी तकलीफ ना हो, इसलिए मैंने कभी भी उस रास्ते पे अपनाया नहीं। बट अभी ये मौका आ गया है कि एक अलग नए तरीके से जब लोकल अपॉर्चुनिटीज़ की बात होती है, स्टेट पे अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो हर एक को अपने लाइफ को एक्सप्लोर करने का अधिकार है। तो मुझे लगा मैं भी थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेती। साल 2019 में आपको अप्रोच किया था उन्होंने, किस चीज़ के लिए अप्रोच किया था? उस वक्त कैसे आपने डिनाई किया था? मैंने डिनाई नहीं किया था। मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मेरी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो मैं शायद आपको इस बार मैं आपके साथ नहीं आ पाऊँगी। मुझे उन्होंने अप्रोच इसलिए किया था कि लातूर शहर विधानसभा है, तो वहाँ से उनको मुझ में एक लायक कैंडिडेट दिखा, और उसमें कोई गलत नहीं है। राजनीति में हर कोई एक दूसरे को कोशिश करते हैं। तो कांग्रेस के लिए कितना बड़ा झटका आप इसे समझिए कि कांग्रेस की सरकार में जो गृह मंत्री जैसे पद पर है, उनकी बहू अब बीजेपी में चली गई हैं। बहरहाल इस खबर से जुड़ी जानकारी भी आगे आप तक और ज्यादा हम पहुंचाएंगे, और महाभारत एक्सप्रेस का सफर भी जारी रहेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।